जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 11 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 सितंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए 11 सितंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है स्टार की। ओके 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, 17 एंड 9 26, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत की कमी है, हिम्मत की कमी मुझे दिखाई पड़ रही है। यस ये आपसे लव बहुत करते हैं लेकिन आपके लिए कोई स्टैंड ले पाने की हिम्मत नहीं है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर हैं आपके लिए 17, 9, 7 7 17 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। एंड 18 एंड 10, 6, 2, 16, 6, 6, 16 या 16, 6 भी आपको दिख सकता है एंड 5। तो ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पैशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कल भी मैंने आप लोगों की रीडिंग की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा जो पैशनेट इंसान होता है बहुत जल्दबाजी करता है, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे गड़बड़ हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपका बहुत ज़ोर शोर से इंतज़ार कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ के होने का, आपके साथ यूनियन होने का। 9 एंड 17 हो गया फिर से। ओके 8 की एनर्जी है। या तो आपके पार्टनर के पास मनी इशू हैं या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जॉब लगने का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ आने का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ब्लेम लगा दिए गए हैं, कुछ एलिगेशन लगा दिए गए हैं, कोर्ट केस का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। तो ये इन सारी सिचुएशन से निकलना तो चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ बैंड आ चुका है। मतलब आपके पार्टनर के अंदर इतनी दम है कि ये इन सारी मुसीबतों से निकल आए। बट यहाँ पे 9, 7, 16 टॉवर की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनकी जो हिम्मत है वही कल मैंने आपको क्या बताया था कि थर्ड पार्टी कुछ ऐसा करने को तैयार है। जैसे आपके पार्टनर बहुत खुश थे कल, लेकिन थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा सोच लिया कि जैसे इनके बलून की हवा निकाल देंगे, इनकी हिम्मत ख़त्म कर देंगे। तो वही एनर्जी देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी की फिर से आ चुकी है। ये जो थर्ड पार्टी है ये देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रही है इनके माइंड में। या तो फिर आपके पार्टनर खुद ही, अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, अगर आप ऐसा जानते हैं कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो फिर यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इनके मन में कुछ नेगेटिविटी आ गई। एंड जब मन नेगेटिव हो जाता है तो फिर इंसान कुछ कर नहीं पाता है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को नेगेटिव कर दिया है। 7 एंड 18 हो गया, 25 मतलब 7। इल्यूजन में आ गए हैं आपके पार्टनर कि अगर ये आपके लिए कोई स्टेप लेते हैं तो क्या वो वर्क करेगा, क्या सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्या जैसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं वैसे ही हो जाएगा। अगर हो गया तब तो वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ बैंड की एनर्जी है। मतलब इनके लिए इससे ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर नहीं हुआ तब क्या होगा। 9, 7, 16, 16 एंड 18 हो गया 34। 34 का मतलब हुआ 7, फिर से आ गया इल्यूजन रिलेशनशिप। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का कोई क्लोज व्यक्ति हो सकता है, कोई बहुत नियर एंड डियर वन हो सकता है जिसने आपके पार्टनर के मन में ये सारी चीज़ें डाल दी हैं कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा हो गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तब क्या होगा। तो ये सोच के आपके पार्टनर डर रहे हैं। ओके 9, 18 हो, 9, 17 हो गया 26, फिर 7, 17 कितना हुआ 24। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो वही मुझे दिख रहा है कि किसी लव्ड वन ने आपके पार्टनर को मिसगाइड कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया है।
एंड इस वजह से यहाँ पर 18 एंड 17 35 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ, किसी ने आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ तोड़ दी है। तो भाई ये थर्ड पार्टी है। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को डाउट बताया था कि थर्ड पार्टी जैसे ही आपके पार्टनर इतने खुश हो रहे हैं, इतने पॉजिटिव हैं, वो इनको नेगेटिव कर देगी, मौके पे चौका मार देगी एंड टाइम पे। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जैसे इनको लगा कि इन्होंने बहुत इंतज़ार कर लिया, अब ये स्टेप लेंगे, अब ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन तुरंत ही टॉवर आ गया। टॉवर कौन था? टॉवर थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी ने आके इनको ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि अब आपके पार्टनर की हिम्मत ख़त्म हो गई। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप लोग टैरो देखते हैं, आपको लगता होगा कि रोज़ यही होता है कि पार्टनर आ रहे हैं ऐसा वैसा, लेकिन कौन थर्ड पार्टी है, क्या उसने गेम खेल दिया है, ये तो आपको पता नहीं चलता है। बिजनेस एंड जॉब में यहाँ पे दिख रहा है कि आप रिच फैमिली से हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो भी आप रिच हैं, अगर आप बिज़नेस नहीं करते हैं, जॉब नहीं करते हैं, तभी भी आप रिच फैमिली के हैं। 7 10 17 स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं। आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान काफ़ी फेमस हो सकता है, या फिर आप घर से कोई काम करते हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, या फिर 7 एंड 6 7 10 17 एंड 7 6 13 डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं एंड आपके अंदर पैशन तो मुझे देखिए यहाँ पे लगातार दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी, या फिर आपके मन की कुछ नेगेटिविटी हो सकती है जिसकी वजह से हिम्मत नहीं पड़ रही है। मतलब जैसे हिम्मत ख़त्म हो जाती है किसी इंसान के अंदर, आपकी साइड से भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपके मन में बहुत नेगेटिविटी आ रही है, आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इंसान की हिम्मत टूट जाती है तो क्या होता है कि उसकी बिजनेस एंड फाइनेंसेस हर जगह वो ढीला पड़ जाता है, उसके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं रहता है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि आप लोग फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। फाइनेंशियली जगल, देखिए यहाँ पे 10 to 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है, 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है, 12 एंड 8 हो गया 20। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। जैसे कि आपने बहुत सारे सपने देखे, आपने ऐसा सोचा कि मैं अपनी हिम्मत से, अपनी स्ट्रेंथ से सारी चीज़ें कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ईश्वर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं आप, लेकिन आपको उस लेवल की ग्रोथ नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है। 7 to 9 हर्मिट एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आप कि आखिर क्या कमी रह गई है, आखिर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं चीज़ें ठीक हो रही हैं, क्योंकि जगलिंग वाली कंडीशन है, मन से बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि आपका काम सही चल जाए, आप ग्रोथ कर जाएं। ये सारी दिक्कतें मुझे आपकी लाइफ में दिख रही हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में टॉवर आया है, देखिए टॉवर आ चुका है, आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आया हुआ है, तो टॉवर तो ऊपर ही आ गया था। ओके, चलिए देख लेते हैं टॉवर क्यों आया है। 5 ऑफ सॉर्ड, ईगो फाइट हुई है यहाँ पे, ईगो फाइट चल रही है। देखिए मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर आपने इनको कभी छोड़ दिया था। 16 एंड 5 21 टेबल टर्न हो गई है, एंड यहाँ पे 9 21 एंड 9 33 नंबर की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, इन्होंने आपको कोई धोखा दिया था। यहाँ पे भी देखिए वही एनर्जी, यही 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। जैसे ईगो फाइट मुझे दिख रही है, ईगो फाइट काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर, एंड इसका रीज़न मुझे थर्ड पार्टी ही दिख रही है। कोई थर्ड पार्टी है जो इनको भड़का देती है, इनको नेगेटिव कर देती है। एम्प्रेस की एनर्जी, एंड अगर आपकी पार्टनर मेल हैं तो एम्प्रो की एनर्जी है। वैसे तो यहाँ पे एम्प्रेस की ही एनर्जी आ रही है। 5 9 14 टेम्परेंस की एनर्जी है।
आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप अपनी वैल्यू पहचान चुके हैं, अब आप इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं, अब ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो मुझे दिख रहा है कि मे भी यहाँ पे ऐसा हो चुका है, कभी आप इनको छोड़ के गए हैं, कभी वो आपको छोड़ के गए हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ये होता है रनर एंड चेजर वाली सिचुएशन। जैसे कभी आप भाग रहे हैं उनको छोड़ के, कभी वो आपको छोड़ के भाग रहे हैं, एंड इस सिचुएशन में यहाँ पे जगलिंग तो होनी ही है। 16 एंड 6 हो गया, मतलब 22, मतलब एम्परर भी आ गया है। यस, तो देखिए, आप अगर अपने आप को एम्प्रेस मानते हैं तो आपके पार्टनर खुद को एम्प्रर मानते हैं। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि झुकेगा कौन, क्योंकि यहाँ पे जगलिंग चल रही है। आपके पार्टनर जैसे अपने हक में, इनके पास बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं सही हूँ। इधर आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि मैं सही हूँ। 10 to 12, इसी वजह से दोनों लोग लटके हुए हैं। 12, 7, 19, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी जिससे कि हैप्पीनेस आए, लेकिन यहाँ पे फिर वही चीज़ आ रही है 7, 5, 12। लेकिन दिक्कत ये आ रही है सेल्फ रिस्पेक्ट वाली, कि आपके पार्टनर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ना चाहते हैं। 5, 6, 11, लेकिन जस्टिस चाहते हैं। 11 एंड 18 कितना हुआ, 29। ट्विन फ्लेम की एनर्जी फिर से आ गई है, मतलब कि वही चीज़ आ गई है कि चाहते तो आपके पार्टनर भी यही हैं कि ईगो फाइट ख़त्म करके शादी की जाए एंड आप लोगों का यूनियन हो जाए, आप लोगों को जस्टिस मिल जाए। लेकिन दिक्कत सिर्फ एक फंस रही है कि शुरुआत करेगा कौन, क्योंकि आपके पार्टनर भी अपनी जगह खुद को सही मान रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं खुद को सही मान रहे हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा कोई थर्ड पार्टी उठा रही है, अगर है तो, एंड अगर नहीं है तो मान के चलिए कि यहाँ पे यही सबसे बड़ा मुसीबत है। प्यार को किनारे कर दिया गया है, ईगो फाइट को नंबर 1 पे रखा गया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आपको इमोशन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है। ओके, जय माता दी।